नमस्कार, मैं हाजिर हूँ ये खास कार्यक्रम लेके सही वास्तु सुखी जीवन में। आज हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य हमारे शरीर के लिए और जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर किसी को शरीर की लेकर कहीं ना कहीं ऐसी जो समस्या है वो आती रहती है। इसी को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे जो डॉक्टर धीरेन्द्र शाह जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सर, जिस तरीके से सही वास्तु सुखी जीवन में जो स्वास्थ्य को लेकर कितना इसमें प्रभाव पड़ता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से? वास्तुशास्त्र के हिसाब से स्वास्थ्य के साथ जो भी बातें हैं डायरेक्टली इफेक्ट आज के समय में होती है। जी, पहले एक बात समझ लीजिए कि अपने आसपास की ऊर्जा जो है वो ऊर्जा अपने दिशाओं के मुताबिक सही होगी जी, तो अपने पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगी। लेकिन अगर सही मैनेजमेंट नहीं है वास्तु के मुताबिक, दिशाओं के मुताबिक, तो नेगेटिव इफेक्ट बढ़ जाएगी। इसके हेल्थ में बहुत सारी इफेक्ट आएगी। इसमें मेंटली लेवल पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आएगी। डायरेक्टली वास्तु के साथ जुड़ा हुआ है सबसे बहुत सारे फैक्टर जो करते हैं, उसके साथ साथ में ये भी फैक्टर बहुत काम कर रहा है। जी जी, धीरेन्द्र शाह जी, जो हमारे दर्शक हैं ये भी जानना चाहते हैं, जिस तरीके से जो कई ऐसे जो लोग हैं जो डिप्रेशन से अक्सर वो जूझते रहते हैं, तो वास्तुशास्त्र में जो डिप्रेशन है वो कौन सा ऐसा कोण है जो सबसे ज्यादा इसमें प्रभाव डालता है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जी, पहले एक बात समझ लीजिए कि डिप्रेशन के साथ जो भी बात जुड़ी हुई है वो वास्तु के साथ बिल्कुल डायरेक्टली जुड़ी हुई है। जी, जो भी व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है उसके पास बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, लेकिन उसको के लिए जो अच्छे एटमोस्फेयर होना चाहिए। नेगेटिव डिप्रेशन में नहीं जाने के लिए अच्छा एटमोस्फेयर होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छा एटमोस्फेयर वास्तु के अलावा दूसरा कोई भी अरेंजमेंट नहीं कर सकती जी, आपके घर के रेसिडेंस के हर एक कॉर्नर बहुत वास्तु के साथ जुड़ा हुआ है इम्पोर्टेंस में, डिप्रेशन के साथ में। अगर आप डिप्रेशन में जा रहे हैं या तो हताशा में, निराशा में है, तो आपको अपने घर के मेन डायरेक्शन, नैऋत्य कॉर्नर, वायव्य कॉर्नर, ईशान कॉर्नर और अग्नि कॉर्नर का वास्तु देख लेना चाहिए। जी, अगर उसमें बहुत सारी गलती होगी तो आपके डिप्रेशन जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। साथ में अगर आपका सोने बैठने का भी सही नहीं होगा तो भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। तीसरी बात, आपके आसपास के जो कलर है रेसिडेंस में जी, वो कलर भी अपनी बॉडी पर डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। इतने सारे फैक्टर में अगर वास्तु सही रहेगा, सही कलर रहेगा, बैठने से डायरेक्ट सही रहेगा जी, तो आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट है। डिप्रेशन में जाने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। जी, धीरेन्द्र जी, कई ऐसे भी लोग हैं जब अक्सर वो उनको हॉस्पिटल के ऐसे चक्कर लगाने पड़ते हैं या फिर वो अक्सर बीमार रहते हैं, तो कौन सा ऐसा जो कोण है जो जिसके दोष की वजह से वो अक्सर इन बीमारियों से वो जूझते रहते हैं? मैं आपको वो बता दूं कि अगर रेगुलर डिप्रेशन में रहते हैं या तो मेडिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है और बार बार हॉस्पिटल जाने की संभावना बढ़ जाती है जी, तब नैऋत्य कॉर्नर और वायव्य कॉर्नर, ईशान कॉर्नर और अग्नि कॉर्नर चारों दिशाओं में बहुत वास्तु दोष होगा जी, तो एक कंपल्सरी रेगुलर बात बन जाएगी। अगर रेगुलर प्रॉब्लम है तो पहले आप नैऋत्य कॉर्नर को देख लीजिए। नैऋत्य कॉर्नर में अगर किचन रहेगा या तो टॉयलेट बाथरूम रहेगा, ड्रेनेज लाइन रहेगी, अंडरग्राउंड टैंक होगी, बेसमेंट होगा जी, या तो नैऋत्य कॉर्नर कटा हुआ है या तो बड़ा हुआ है, तो ज्यादा बढ़ जाती है, रेगुलर बन जाती है
जी, और वहीं अगर धीरेन्द्र शाह जी देखा जाए कि जो महिलाएं हैं, काफी ऐसी महिलाएं हैं जो अक्सर बीमारियों से जूझती रहती है, तो उनके लिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से क्या करना चाहिए, जो कौन सा ऐसा कोण है जो ज्यादा प्रभाव डालता हो? आपने बहुत अच्छी तरह सवाल को समझा और बहुत अच्छी तरह आपने मैं आपको महिलाओं की जब भी बात होती है और उसके मेडिकल प्रॉब्लम की बात होती है तब नैऋत्य कॉर्नर, अग्नि कॉर्नर और ईशान कॉर्नर और वायव्य कॉर्नर, ये चारों दिशा हो बहुत डायरेक्टली इफेक्ट करती है, क्योंकि महिलाओं ज्यादातर यहाँ तो ऑफिस में वर्किंग करती है, यहाँ तो घर पे ज्यादा रहती है। जो महिला घर पे ज्यादा रहती है जी, और उसके साथ उसकी घर की एनर्जी जुड़ जाती है, तब ये चारों दिशा में अगर कोई बड़ा वास्तु दोष रहेगा तो उनको मेडिकल प्रॉब्लम में, मेंटली लेवल प्रॉब्लम में ये वास्तु का बहुत दोष होने के हिसाब से डायरेक्ट इफेक्ट होगी। जी धीरेन्द्र शाह जी, वही अगर देखा जाए कि आज का जो समय हो गया है, आज का समय जो चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, अक्सर वो मानसिक समस्या से जूझते रहते हैं। अब वो समय ऐसा नहीं रह गया कि हाँ बच्चों को ये बीमारियां नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आज का समय ही ऐसा हो गया कि चाहे वो बच्चे हो या चाहे बुजुर्ग हो, हर कोई आज के समय में जो है वो मानसिक समस्या से भी जूझ रहा है। इनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ये प्रोग्राम वास्तु का जो प्रोग्राम है स्पेसिफिक उसके लिए नहीं है कि ये बच्चों को या तो बुजुर्गों को घर पे ज्यादा रहने के हिसाब से, घर का वास्तु सही नहीं होने के हिसाब से उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है। ये पहली बात समझ लीजिए। आज की तारीख में जो भी नए रेसिडेंट बनते हैं उसमें वास्तु का बहुत भार दिया नहीं जाता है। सब अपने कंफर्टेबल जोन देख के मकान परचेज कर लेते हैं, लेकिन वास्तु सही है कि गलत देखते नहीं है। अब आगे जाके ये समस्या दिन प्रतिदिन ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि बच्चों को तो 24 आवर्स में से स्कूल के जाने के अलावा 15 घंटे जैसे घर में रहने का होता है जी, तब इसको डायरेक्टली इफेक्ट हो जाती है। ऐसे बड़े जो लोग हैं, बुजुर्ग जो लोग हैं, वो 24 आवर्स में से ज्यादातर घर पे रहते हैं। अब उनको ये इफेक्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट आती है, मेंटली लेवल पे ज्यादा इफेक्ट आती है, बाद में वो गड़बड़ हो जाती है फिजिकली लेवल पे। जी धीरेन्द्र शाह जी, हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपना नाम बताइए। मेरा नाम संगीता है। जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं गोरखपुर से बात कर रही हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। जी मेरा सवाल ये था, मैं एक्चुअली डिसीजन ले लेती हूँ कोई भी, लेकिन मैं बहुत कंफ्यूज रहती हूँ उसके बाद, और कई बार मैं बहुत बड़े डिसीजन बहुत कंफ्यूजन में ले लेती हूँ जिसके बाद वो सही नहीं जाते हैं। तो इसके लिए कोई उपाय है? आपने बिल्कुल सही बोला। आप डिसीजन ले लेते, बाद में कंफ्यूज हो जाते और वो आपके फेवरेबल रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होते जी। तब आपके घर में ईशान कोने में जी और वायव्य कॉर्नर में कौन से अरेंजमेंट है? सर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज जाते हैं इन दोनों दिशाओं को लेकर। पूरब और उत्तर दिशा के बीच वाली ईशान दिशा जी, और उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच वाली वायव्य दिशा। जी सर, एक तरफ अलमीरा है हमारी और दूसरी तरफ मतलब खाली छोड़ा हुआ है। एक तरफ क्या है? सर अलमीरा रखी हुई है। अलमीरा रखिए तो वो वेट कम कर लीजिए। जी ठीक है सर। और वायव्य कॉर्नर में कौन सी अरेंजमेंट है? जी सर वो खाली एरिया है। वायव्य कॉर्नर खाली है तो अच्छी बात है। आप ईशान कॉर्नर और वायव्य कॉर्नर में जितनी विंडो है जी, उसको आप ज्यादातर ओपन रखिए, बंद मत रखिए। ठीक है, तो आपके डिसीजन सही होने की संभावना बढ़ जाएगी और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार। जी, वहीं धीरेन्द्र जी, जिस तरीके से आपने वास्तुशास्त्र में इतनी उपलब्धियां हासिल की है, आपने कई किताबें भी लिखी हैं, मैं ये आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से एक सकारात्मक ऊर्जा के लिए घर का ऐसा कौन सा कोना है जो सबसे ज्यादा महत्व होता है?
वास्तु में 9 डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंस है जी। कोई भी डायरेक्शन ऐसा नहीं कि वो इम्पोर्टेंस है, कम इम्पोर्टेंस है। कई कई डायरेक्शन डायरेक्ट मेडिकल के साथ जुड़ती है, कई मेंटली लेवल के साथ जुड़ती है, और कई फाइनेंशियल मैटर में जुड़ती है, कई डायरेक्शन सोशल मैटर में जुड़ती है, और सभी डायरेक्शन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अगर कोई भी एक डायरेक्शन में गलती है, वास्तु दोष है, तो दूसरी डायरेक्शन को डायरेक्टली इफेक्ट करती है जी। 9 डायरेक्शन का इफेक्ट बहुत पॉजिटिव होना चाहिए। उसका मतलब ये कि सही वास्तु तो सही सुखी जीवन। जी। अगर 9 डायरेक्शन सही रहेगी तो कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी जी। फाइनेंशियल मैटर में, सोशल मैटर में, के मेडिकल मैटर में, के कोई भी मैटर में। बिल्कुल धीरेन जी, वही हमारे कई ऐसे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं जिस तरीके से क्या होता है कि जो काफी ऐसे जो घर है जिनमें काफी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, उनके घर में कलेश ज्यादातर रहता है, तो वो क्या ऐसी चीजें करे वास्तुशास्त्र के हिसाब से कि जो उनके घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो कम हो जाए? पहले लड़ाई झगड़े कम होना चाहिए, उसके लिए तो मेंटली लेवल सेटअप होना चाहिए जी। मेंटली लेवल सेटअप करने में ईशान कॉर्नर, नैऋत्य कॉर्नर में वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। किसी भी हालत में ये 2 डायरेक्शन में सही वास्तु नहीं रहेगा तो ये रेगुलर रहेगी प्रॉब्लम। एक कलश कम नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा ज्यादा रहेगा, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं रहेगा, एक दूसरे के साथ रिलेशन भी अच्छे नहीं रहेंगे जी। वो अपना मैरिज लाइफ लीजिए या तो सोशल लाइफ लीजिए, कौटुंबिक लाइफ लीजिए, किधर भी ये अच्छा नहीं रहेगी रिलेशन जी। नैऋत्य और ईशान कोने का वास्तु सही होना चाहिए। धीरेन जी, हमारे कॉलर भी जुड़ चुके हैं, अपना नाम बताइए। हेलो जी, नाम बताइए अपना। हाँ, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ, बाबूलाल जी। अपना सवाल बताइए। मैं 5-6 लोग हैं हम, और हमारे घर में हमेशा क्लेश रहता है जी। अपना मेरी वाइफ मुझसे लड़ती है जी, मेरी माँ से लड़ती है, मतलब सहमति नहीं कोई बन पाती है। मैं क्या इसका सोल्यूशन है, थोड़ा बताइए जी। धीरेन शाह जी, मैं उनका सवाल आपको वापस से रिपीट करके बता देती हूँ। उनका सवाल ये है कि उनके घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर कोई चीजों को लेकर आपस में सहमति नहीं बनती है, तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से आप उनको क्या सलाह देंगे? आपके घर में नैऋत्य कॉर्नर में कौन सी अरेंजमेंट है? नैऋत्य कॉर्नर मतलब दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच वाला कॉर्नर। हाँ जी। दक्षिण और पश्चिम के बीच वाला कॉर्नर नैऋत्य कॉर्नर में अरेंजमेंट क्या है? या तो आपके वहां बड़ी गलती होगी तो ये प्रॉब्लम रेगुलर रहेगी आपका वहां। आपको दिशाओं का ज्ञान है? हाँ, फ्रिज है, फ्रिज। नैऋत्य कॉर्नर में सही वास्तु कर लो तो आपका प्रॉब्लम कम हो जाएगा जी। जी। धीरेन जी, अगर वही देखा जाए कि बच्चों की जो तरक्की के लिए कौन सा ऐसा मतलब वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो चीजें हैं कि एक तरफ से देखा जाए कि बच्चों की तरक्की में ज्यादा प्रभाव डालते हैं? बच्चों की तरक्की में प्रभाव में जो भी डायरेक्शन की बात करें, लेकिन किसकी तरक्की है? एजुकेशन में तरक्की, क्या उत्साह उमंग में तरक्की, क्या सभी तरह में जी। अगर बच्चों को अच्छा डेवलपमेंट करना है तो उनको अग्नि कॉर्नर में सोने बैठने का रखना चाहिए। स्टडी करना है तो पश्चिम वेस्ट डायरेक्शन में बैठना चाहिए, और ईशान कॉर्नर, वायव्य कॉर्नर, अग्नि कॉर्नर और नैऋत्य कॉर्नर का वास्तु सही होना चाहिए। जी जी। धीरेन शाह जी, हम फिर वापस आएंगे, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। केंद्र सरकार की फ्री राशन योजना यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल के लिए बढ़ाने का ऐलान किया गया है। यानी 2028 दिसंबर तक ये सुविधा गरीबों को मिलती रहेगी। यूपी में 15 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है।
इस योजना को लागू कर यूपी सरकार ने गरीबों को काफी राहत दी है। सरकार तरफ से मुफ्त राशन जो मिलता है, बहुत सुविधा है, बहुत अच्छा है, घर चल रहा है, बच्चे खा रहे पी रहे, बहुत अच्छे से। धन्यवाद। आज देश की 81 करोड़ आबादी इस योजना का लाभ ले रही है। गरीब कल्याण अन्न योजना में मिलने वाले मुफ्त राशन ने गरीबों के लिए संजीवनी का काम किया था। यूपी सरकार इस योजना के तहत 5 किलो गेहूं या चावल गरीबों को मुफ्त में मुहैया कराती है। मुफ्त राशन उपलब्ध कराने में यूपी नंबर 1 है। डबल इंजन की सरकार, गरीबों के लिए सुलभ आहार। मैं अपने लिए हंसती हूँ, खिलखिलाकर हंसती हूँ, जोर से हंसती हूँ, क्योंकि मैं दिल से हंसती हूँ और मेरे इस दिल की देखभाल करता है प्रीत लाइट गोल्ड। प्रीत लाइट गोल्ड 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री। प्रीत लाइट गोल्ड, दिल से टेस्टी। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामी। हमारे शहीदों को इस बात की कतई चिंता नहीं थी कि देश को आजादी मिलेगी या ना, लेकिन उनको एक बात की चिंता थी कि आजादी के बाद देश कौन से हाथों में जाएगा, देश के हालात क्या होंगे। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। नहीं, आज भी नहीं बना मैरिज सर्टिफिकेट। अगर जंग सबने इकट्ठे होकर लड़ी थी आजादी की, तो फिर सुख सहूलतें भी सबको इकट्ठी मिलनी चाहिए। हम तो शहीदों के पांव की मिट्टी के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं है, लेकिन ये बसंती रंग की पग शहीदों के सपनों और इरादों की हमें याद दिलाती रहती है। चुनाव के समय हम लोगों के पास जा सकते हैं, तो चुनाव के बाद सरकार बनती है, तो सरकार बनने के बाद भी सरकारों को जनता के पास जाना चाहिए, ना कि जनता सरकारी दफ्तरों में खज्जल खुआर हो। यही आजादी के असली मायने हैं। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। जी हाँ, अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार, ਤੁਹਾਡੇ द्वार। ये है देसी गिर गाय का A2 दूध से बना बिलोना देसी घी। आप जो देसी गाय के नाम पर तो स्वागत है फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में सही वास्तु सुखी जीवन में। हमारे साथ धीरेन्द्र शाह जी लगातार यहाँ पर जुड़े हुए हैं और वो जो भी मानसिक समस्या से जो जूझ रहे हैं उनके सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। और साथ ही साथ क्योंकि आज के टाइम में जो बच्चा हो या बुजुर्ग सभी जो है वो मानसिक समस्याओं से यहाँ पर जूझ रहे हैं। इसकी कारण से हमारी जो जीवन शैली है वो भी ये माना जाता है कि इसी के लिए आज हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर हमारे साथ धीरेन्द्र शाह जी जुड़े हैं और वो आपको बताएंगे कि कैसे वास्तुशास्त्र आपके शरीर के लिए और समस्याओं को साधने में कामगार है। हमारे कॉलर फिर से जुड़ चुके हैं, अपना नाम बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम खुशबू है। जी, अपना सवाल बताइए। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती हूँ और मैं इसी चक्कर में मेरा सर दर्द भी बहुत ज्यादा रहता है। जी, तो मुझे क्या करना चाहिए सर? पहले आपका घर का डायरेक्शन आपको पता है? जी, आपकी जो समस्या है आपके रेसिडेंस के साथ जुड़ी हुई है। आपके रेसिडेंस में अगर ईशान कॉर्नर में कौन सी अरेंजमेंट है? हेलो, ईशान कॉर्नर पूरब और उत्तर के बीच वाला कॉर्नर है। हाँ जी। अगर आपको डायरेक्शन नहीं है हाँ। तो मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पाऊंगा। आप सही डायरेक्शन देख के आप
दोबारा फोन कीजिए। ओके ओके। धीरेन्द्र शाह जी, वही अगर देखा जाए कि जो मानसिक स्थिति है, मानसिक स्थिति जो जमीन लेने में ये कितना प्रभाव डालता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से? जो भूमि है, भूमि बहुत डायरेक्टली इफेक्ट करती है। मानसिक पोजीशन में अगर सही भूमि होगी तो आपका डिसीजन मेकिंग सही होगा, क्विक डिसीजन ले पाएंगे, कॉन्फिडेंस वाला डिसीजन होगा जी, और सही डायरेक्शन में डिसीजन होगा। अगर भूमि अच्छी होनी चाहिए, बाद में वास्तु अच्छा होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज अच्छी है जी, तो परिवार के कोई भी मेंबर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और भूमि इसमें बहुत डायरेक्टली इफेक्ट करती है। जी बिल्कुल। और वही वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो कौन सा ऐसा कोना है जो सबसे ज्यादा महत्व रखता है सही वास्तु और सुखी जीवन के लिए? सभी कॉर्नर बहुत अच्छी तरह इम्पोर्टेंस रखते हैं। कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं कि कोई भी दोष रहेगा तो चलेगा। ये बहुत गलत फहमी वाली बात है। सही वास्तु का मतलब है जी, 9 एंड 9 डायरेक्शन बहुत अच्छे होना चाहिए। अगर वो सही नहीं है तो सही जिंदगी में नहीं मिलेगी, सुखी जीवन नहीं मिलेगा जी। आज की है उसमें वास्तु का ध्यान रखा नहीं जाता है, सही डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखा जाता है, तब आज की तारीख में आप देखिए कि सबसे ज्यादा समस्या है। वो फाइनेंशियल मैटर है, मेंटली मैटर है, सोशल मैटर है, ये सभी जगह पे वो इफेक्ट करते हैं। अगर सही वास्तु रखना है तो 9 डायरेक्शन का सही उपयोग होना चाहिए। जी वही धीरेन्द्र जी, कौन सा ऐसा दिशा है जो सबसे ज्यादा परिवार में सुखी जीवन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है? कौन सा ऐसा कोना है ज्यादा प्रभाव डालता है? वो प्रभाव किस फैक्टर में चाहिए? फाइनेंशियल फैक्टर में चाहिए, मेडिकल बेस पर चाहिए, पहले वो ध्यान में रखना चाहिए जी। अगर फाइनेंशियल फैक्टर में सही रखना है तो ईशान कोना सही होना चाहिए, उत्तर सही होना चाहिए, सही होनी चाहिए। अगर कारण एक्शन सही है तो कोई जी नैरिका कॉर्नर और अग्नि कॉर्नर उसमें भी सही वास्तु होना चाहिए। मेंटली लेवल, फिजिकल लेवल पे मेडिकल बेस पे बात करते हैं तो 9 डायरेक्शन बिल्कुल सही होनी चाहिए जी। धीरेन्द्र शाह जी, यहाँ पर हमारे कॉलर भी जुड़ चुके हैं, हम उनसे उनका सवाल ले लेते हैं। अपना नाम बताइए। मैं राज कुमार बोल रहा हूँ जी, पंजाब से। जी सवाल पूछिए अपना। गुरुजी, हमने पुराना घर लिया था, उस घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है जी, दक्षिण की दिशा की ओर। इसके लिए क्या उपाय करें? पहले वो बात बताइए कि नेगेटिविटी किस प्रकार की है? वो आपको फाइनेंशियल लॉस कर रही है? हमारे काम में बरकत नहीं है जी, हमारे काम में बरकत नहीं हो रहा है। काम बरकत नहीं है तो दक्षिण दिशा में आप वेट ज्यादा बढ़ा दीजिए, रेड कलर का यूटिलाइज कीजिए। आप दक्षिण कॉर्नर में कोई भी खड्डा नहीं होना चाहिए और आप उत्तर दिशा में अंदर का टैंक बना दीजिए, ग्रीन कलर कर दीजिए, तो आपकी बरकत होने की चालू हो जाएगी, आपकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। जी धीरेन्द्र शाह जी, हमारे और भी कॉलर हैं जो जुड़ चुके हैं, अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम राखी है जी। सवाल बात कर रही हूँ। मुझे ये पूछना है कि मेरा पारिवारिक जो कलह है घर में बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या इसके लिए भी वास्तु का दोष हो सकता है वीरेंद्र जी? 100% हो सकता है। अगर आपके घर में पारिवारिक संबंधों में जो डिफिकल्टी है उसमें ईशान कॉर्नर और नैऋत्य कॉर्नर में बड़ा वास्तु दोष रहेगा, तभी ये तकलीफ दिन प्रतिदिन बढ़ जाएगी। अगर आप मेरे को बता सकते हैं नैऋत्य कॉर्नर में कौन सी अरेंजमेंट है जो दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच वाला कॉर्नर? सर इसके बारे में इतनी जानकारी तो नहीं है। तो आप दिशा सही देख के दोबारा फोन कर सकते हैं जी, लेकिन अभी हम जहाँ रह रहे हैं वो रेंटेड घर है
और हम अभी अपना घर भी बनाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल सही सवाल किया आपने। बनाए। अगर आपको रेंटल में घर में भी रहते हैं लेकिन वो भी सही नहीं रहेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रेंटल घर में भी वास्तु इफेक्ट करता है, अपना खुद का घर हो या तो रेंटल हो, जो घर में रहते हैं उसकी ऊर्जा आपको डायरेक्टली जीवन में इफेक्ट करती है। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, लेकिन जिस तरीके से मेरे घर में स्वास्थ्य, मेरे बच्चों के स्वास्थ्य में भी बहुत दिक्कतें रहती है, मेरे बच्चों को भी बहुत परेशानी रहती है। आपके वहाँ नेरिटो कॉर्नर में दोष रहेगा, अगर वो घर भी आपका रेंटल है, कुछ करना कर नहीं पाते तो आप उसको चेंज कर लीजिए, लेकिन सही वास्तु रहेगा तभी आप तो क्यों पाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन जो घर बन रहा है सर, उसमें हमें क्या चेंजेस करने चाहिए? घर जब भी बनाना है तो ये सब्जेक्ट बहुत डीप में है, ये टेलीफोनिक प्रोग्राम में मैं समझा नहीं पाऊंगा, आप डायरेक्टली मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, जो टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उसी पे कॉल करें। हाँ जी। जी धन्यवाद सर आपका। नमस्कार जी बिल्कुल। हमारे जो भी दर्शक है जिनको उनके जवाबों का सवाल नहीं मिल पाया है या उनको किसी भी तरीके का कोई भी अगर कंफ्यूजन हो या फिर जिनको अपने घर की जो दिशा है वो नहीं पता चली है, वो वापस से फिर से धीरेन्द्र शाह जी से बात कर सकते हैं। जो हमारे टीवी स्क्रीन पे जो नंबर्स और जो ईमेल आईडी दिख रहे हैं, आप उस पे धीरेन्द्र शाह से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आशा करते हैं हम आपको आपके जो सभी सवालों का यहाँ पर जवाब मिले होंगे और ऐसे ही हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहे। हम हर रविवार सुबह 10 बजे लेकर आते हैं अपने दर्शकों के लिए ये खास प्रोग्राम। धीरेन्द्र शाह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।